चिरा कक्षा 8 संस्कृत द्वितीय पाठ है। द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य गुफा की वाणी न नहीं कदापि कभी भी में मतलब मैंने श्रुता सुनी। गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरै नाम सिंह प्रतिवसति इसमें। किसी वन में खरनखर नाम का सिंह मतलब शेर प्रतिवसति इसमें रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्ते न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान्। सह मतलब होता है उसने किसके लिए आया? शेर के लिए। वह कदाचित कभी इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्ते मतलब भूख से वह इधर उधर घूम रहा था। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, न मतलब नहीं, किंचित अपि कुछ भी, आहारम भोजन प्राप्तवान प्राप्त हुआ। वह भूख के कारण इधर उधर घूम रहा था परंतु उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः इसके बाद सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत्। ततः इसके बाद सूर्यास्त के समय अर्थात शाम को एक महतीम बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देखकर सह वह अचिंतयत् सोचने लगा। इसके बाद शाम के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा या वह सोचने लगा। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति। नूनम निश्चय ही एतस्याम इस गुफा में रात्रौ रात को अपि कोई जीव आगच्छति आएगा या आता है। निश्चय ही एतस्याम इस गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए अत्र एव यहीं निगूढ़ो भूत्वा मतलब छिप कर तिष्ठामि बैठता हूँ। इति इस प्रकार। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामके शृगालय सम आगच्छत्। एतस्मिन् इसके अंतरे बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगालय गीदड़ सम आगच्छत् वहाँ आया। इस बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ सम आगच्छत् वहाँ आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। सह उसने किसने? वह जो गुफा का स्वामी था। कौन? दधिपुच्छ नाम गीदड़। च और उसने किसने? गीदड़ ने। यावत जब पश्यति देखा, तावत तब क्या देखा? सिंह पद पद्धति। सिंह के पद मतलब पैरों के, पद्धति मतलब निशान। शेर के पैरों के पद पद्धति मतलब निशान। शेर के पैरों के निशान गुहायां प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रवेश करते समय दिखाई दिए। न च बहिरागते नहीं च और बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए। क्या कहना चाह रहा है कि जब उस दधिपुच्छ ने देखा कि सच यावत पश्यति, जब उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट करने के तो दिखाई दे रहे हैं, न च बहिरागता परंतु बाहर आते हुए के दिखाई नहीं दे रहे। शृगाल अचिंतयत् गीदड़ ने सोचा, अहो अरे विनिष्टो अस्मि, मेरी मृत्यु निश्चित है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि। नूनम निश्चय ही अस्मिन् इस बिले गुफा में सिंह मतलब शेर अस्तिति है। तर्कयामि ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणी तो क्या करना चाहिए? तत् मतलब तो, किम क्या करवाणी करना चाहिए। एवं विचित्य ऐसा विचित्य सोचकर दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध। ऐसा सोचकर दूरस्थ मतलब दूर से ही, गुफा के बाहर से ही रवम मतलब होता है आवाज़ करना, मतलब चिल्लाना। कर्तुम किया, आरब्ध आरंभ। ऐसा सोचकर उसने गुफा के बाहर से ही आवाज़ करना शुरू किया। भोबिल हे गुफा, भोबिल हे गुफा, किम न स्मरसी, किम क्या न नहीं स्मरसी याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन्मया त्वया सह समय क्रतु अस्ति यद अहम वायते प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि।
यत की मया त्वया सह, मेरी तुम्हारे, त्वया मतलब तुम्हारे, सह मतलब साथ, समय कृतो अस्ति, समय का मतलब है समझौता हुआ है, मेरा और तुम्हारा समझौता हुआ था। यत की यद अहम बाह्यते प्रत्यागमिष्यामि, यत की यद जब अहम मैं बाह्यते बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि आऊँगा जब मैं बाहर से आऊँगा, तदा तब तुम माम मुझे आकारिष्यसि, मुझे पुकारोगे। क्या कहना चाह रहा है वो कि तुम्हारा और मेरा तुम्हारी मेरे साथ समझौता हुआ था कि जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुम गुफा में से मुझे आवाज़ लगाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, यदि तुम मुझे, त्वं मतलब तुम, माम मतलब मुझे, न आह्वयसि नहीं पुकारोगे, तरही मतलब होता है तो, अहम मैं, द्वितीयम दूसरे, गुफा में, यास्यामि चला जाऊंगा। इस प्रकार अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, अथ इसके बाद एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर, सिंह शेर अचिंत्यत सोचने लगा। अब जब गीदड़ ने ऐसा बोला उस गुफा को कि जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे बुलाओगी, मैं आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ लगा के बुलाओगी, तो ये सब सुनकर जो शेर वहाँ छिपा हुआ था वह सोचने लगा, नूनम एषा गुहा स्वामिने सदा सम आह्वानम करोति, नूनम मतलब निश्चय ही, एषा यह, गुहा मतलब होती है गुफा, स्वामी ने स्वामी को सदा हमेशा, सम आह्वानम बुलाती है या उसका आह्वान करती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मद मतलब मेरे, भयात भय से, कुछ भी, किंचित मतलब कुछ भी, न वदती नहीं बोल रही है, अथवा साध्वी वदम उच्यते, अथवा उचित ही, साध्वी मतलब उचित ही, उच्यते कहा गया है, अथवा साध्वी वदम उच्यते उचित ही कहा गया है। भय संत्र इस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चादिको भवेत्। भय से डरे हुए, भय संत्र इस्त, भय से, भय मतलब भय से, डर से, त्रस्त डरे हुए मन वालों के, मनसाम मन वालों के, हस्त हाथ, पादादिका और पैर आदि, न प्रवर्तनते क्रिया, क्रियाशील न नहीं प्रवर्तनते होते हैं। क्या कह रहा है श्लोक में कि भय से डरे हुए मन वालों के, ऐसे व्यक्ति जो डर गए हैं, ऐसे मन वाले लोगों के हाथ और पैर क्रियाशील न प्रवर्तनते नहीं होते हैं। वाणी च वेपुश्च अधिको भवेत्, च मतलब और, वाणी भी अधिक, वेपुत मतलब होता है कांपना, कांपने, भवेत लगती है, और वाणी भी अधिक कांपने लगती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद तो फिर अहम मैं अस्य इसका आह्वान करता हूँ, या वो क्या कहता है शेर कि मैं आह्वान इसको बुलाता हूँ, किसको, गीदड़ को। एवं स बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, एवं इस प्रकार स वह बिले गुफा में प्रवेश करेगा, में मेरा भोजन भविष्यति बन जाएगा। मतलब शेर ने क्या सोचा कि तो मैं उसको बुलाता हूँ, क्योंकि गुफा उसको बुलाती है, तो अभी मैं गुफा में हूँ तो मैं उसको बुलाता हूँ, मैं उसका आह्वान करूँगा, वो इस तरह से गुफा में आ जाएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इततम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करोत्, इततम इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ का आह्वान किया, अर्थात गीदड़ को पुकारना शुरू किया। सिंहस्य उच्च गर्जनेन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रृगालम आहयत, सिंह के उच्च गर्जन, जोर से गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ का आह्वान करने लगती है। खाली गुफा थी, जब सिंह ने जोर से गरजना शुरू किया तो उसकी प्रतिध्वनि से गुफा गूंजने लगी और वह गीदड़ का आह्वान, गीदड़ को पुकारने लगी। अनेन इससे अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्, इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए, डर गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमान, श्रृगाल गीदड़ भी वहाँ से दूर भागकर इमं अपठत यह पढ़ने लगा। अनागतम य कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अनागतम य कुरुते स शोभते, यह मतलब जो अनागतम न आए हुए, अर्थात भावी दुख को, कुरुते स शोभते सोच लेता है, सह वह शोभते शोभा पाता है। यह मतलब जो अनागतम न आए हुए अर्थात भावी दुख को कुरुते सोच लेता है, स शोभते वह शोभा पाता है। यह जो
भावी दुख को न सोचते नहीं सोच पाता है, स वह सोचते दुखी होता है। जो भावी दुख को करोति अन्यागतम आने वाले दुख को नहीं सोच पाता है, वह क्या पाता है, दुखी होता है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, उसे शोक करना पड़ता है। वने अत्र मतलब इस वन में, संस्थस्य रहते हुए, सम आगते आ गया जरा बुढ़ापा, इस वन में संस्थस्य रहते हुए मुझे क्या आ गया, जरा मतलब बुढ़ापा। किसे बुढ़ापा आ गया था, उस गीदड़ को। बिलस्य वाणी न कदापि में शुरा, परंतु बिल मतलब गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। ये हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो बच्चों अब हम इसका शब्दार्थ और अभ्यास कार्य दूसरे भाग में पढ़ेंगे।